सर्वप्रथम कोटि कोटि वंदन। आज के इस 26वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन के इस पंडाल में विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गणों, माताओं, बहनों और इस सत्र के लिए जिनके लिए पूरा सत्र समर्पित है मेरे युवा साथियों, आप सभी को भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से, भारत के सबसे बड़े रेगिस्तानी इलाके से, रेगिस्तान में पले बड़े इस आदिवासी युवा का क्रांतिकारी जोहार। मैं, जैसा कि यह सत्र भी युवाओं के लिए है, आज के संबोधन में उन युवाओं के लिए कहना चाहूंगा, आदिवासी युवाओं जिंदाबाद, बस एक ही नारा गूंजेगा। आदिवासी युवाओं जिंदाबाद, बस एक ही नारा गूंजेगा। एक बनकर रहोगे तुम तो विश्व सारा पूजेगा। एक बनकर रहोगे तुम तो विश्व सारा पूजेगा। युवा साथियों, समय अभाव की वजह से मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं मेरी बात विशेषकर मेरे युवा साथियों को संबोधित करते हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगणों के चरणों में समर्पित करते हुए, क्योंकि उनकी बदौलत आज हम यहाँ हैं। और मेरा भाग्य कि मैं 3 पीढ़ी का प्रतिनिधित्व इसी पंडाल में यही कर रहा हूँ। मेरे पिताजी भी यही हैं, मेरा बेटा भी यही है और मैं भी यहाँ हूँ। हमारी 3 पीढ़ियाँ यहाँ हैं। ये मेरे हिसाब से एक जागृति का प्रतीक है। मुझे शक्ति मिलती है वारू दादा से, अशोक जी चौधरी साहब से, और जब मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ बरखा लकड़ा जी के, जो आज मेरे सामने विराजमान है। 5-6 साल से रेगुलर ऐसे कार्यक्रमों में तो मुलाकात हो ही जाती है, और सोशल मीडिया के जरिए राधा डामोर जी है और उर्मिला जी खरते और इनकी पूरी टीम वास्तव में इतनी एनर्जी देती, जिनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम। मैं आपको शिक्षित में, जैसे हमें बाबा साहब ने जो मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ठीक वैसा ही हमने भारत के उस मरुस्थल से, रेगिस्तानी जनजाति क्षेत्रों से हमने शुरू किया। उसके लिए मैंने एक नारा गढ़ा था, पढ़ो पढ़ाओ, जागो जगाओ, जुड़ो और जोड़ो, शक्ति का निर्माण करो और जाओ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया पर कब्जा कर लो। कौन सी ताकत है तुम्हें हमारा अधिकार नहीं देगी। और मैं मेरा उद्बोधन इसी सत्र पे देना चाहूंगा, पढ़ो पढ़ाओ, जागो जगाओ, जुड़ो जोड़ो, शक्ति का निर्माण करो। अब युवा साथियों, आपसे विशेष कर कहना चाहूंगा, पढ़ना क्या है। सबसे पहले हमें पढ़ना है। पढ़ना क्या है? गणित, विज्ञान, साइंस, मैथ्स, एसएस वगैरह ये तो हमें पढ़नी है, और हमारे माता पिता हमसे पढ़वाएंगे, जबरदस्ती पढ़वाएंगे, पापी पेट की खातिर पढ़ाएंगे, नौकरी के लिए पढ़ाएंगे। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, आपको क्या पढ़ना है? हमें यह पढ़ना है कि हम कहाँ थे, कहाँ हैं और कहाँ होना चाहिए था। इस चीज को आपको जाकर के पढ़ना है। हमें आदिवासी इतिहास को पढ़ना है, हमें आदिवासी महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ना है, हमें सभ्यता और संस्कृति को पढ़ना है, हमें आदिवासी जीवन शैली को पढ़ना है, हमें हमारी जो प्रकृति पूजा का हमारा जो धर्म था, उस हमारे प्रकृति पूजक धर्म को पढ़ना है, हमें हमारे गौरवशाली इतिहास को पढ़ना। मैं चला करके ये जो तीर कमानियां ले आया हूँ, हाथ में मेरे हैं, ये सिर्फ प्रदर्शनी के तौर पे लाया हूँ। आजकल ये सिर्फ प्रदर्शनी का एक स्रोत बन गया है, पर हमें यह पढ़ना है कि हमारी इस तीर कमान गुलेल गोफन ने गोले बारूद को हराया, ये हमारा गौरवशाली इतिहास है, इसको हमें पढ़ना है। आज हमारे लिए सिर्फ श्रृंगार ही नहीं है, ये हमारा खून खोल उठता है, हमारा गर्व महसूस करते हैं कि हमने इन तीर कमान से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, गोला बारूद को हरा दिया था, उसको हमें पढ़ना होगा। साथ ही साथ हमें क्या पढ़ना होगा? हमें संविधान को पढ़ना होगा, जिस संविधान के बदौलत आज मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं, आप इतनी तादाद में यहाँ बैठ करके हमें सभी को सुन रहे हो। उस संविधान को पढ़ना होगा, और संविधान के तहत जितने भी अधिकार है वो पढ़ने होंगे। पढ़ने के बाद क्या करना होगा? जो चीजें हमने पढ़ी, हम समझे, तब अपने अड़ोसी पड़ोसी में जाके पढ़ाएं, उनको समझाएं। पूरा भारत यहाँ एकत्रित नहीं हो सकता। आज जो भारत के कोने कोने से यहाँ जो आए सारे जागरूक समाज के आदिवासी लोग हैं, आप लोग जागरूक हो तो जाइए और अपने गांव गांव में, देहाती इलाकों में वो लोग जो हम तक पहुंच नहीं पाए, और जो दीदी ने पहले बोला, कीर्ति जी ने, कि भाई
सबसे बड़ा गुलाम तो वो है या हमारे लिए खतरा वो है जिनको पता ही नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है या हमारे हक और अधिकार है क्या, उनको जाकर के पढ़ाइएगा। और अगर हम ऐसा करने में सक्षम हुए तो हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, हमारे लिए संसद के दरवाजे बंद नहीं कर सकती, हमारे लिए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, मीडिया पर कब्जा करने में वक्त नहीं लगेगा साथियों। अगला बिंदु आता है जागो और जगाओ। ये जागृति का प्रतीक है। हम बातें कर रहे हैं हमारे हक और अधिकारों के बारे में, हम जाग चुके हैं। हमारे अड़ोसी पड़ोसी भाई बहनों और तमाम आदिवासी कबीलाई लोगों को जगाना है। और तमाम पहले खुद जुड़ो। आज ये जुड़ने का, चाहे वो आदिवासी एकता परिषद से जुड़ा हो या जितने भी आदिवासी संगठन जो काम कर रहे हैं, जितने भी समितियां काम कर रही है, हर एक समिति जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम कर रही है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे संगठन समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ संगठन होते हैं जो समाज के नाम पर काम करते हैं, समाज के नाम पर राजनीति करते हैं। साथियों, ऐसे संगठनों से भी हमें सतर्क रहना होगा। यह भी एक जागृति का प्रतीक है। यह आदिवासी हमेशा स्वाभिमानी कौम रही है और विश्वास पात्र रही है, हमेशा सभी पे विश्वास करती है। लेकिन ऐसे संगठनों के उद्देश्यों को जरूर समझें। जो संगठन हमारे समाज के नाम पर जो राजनीति करता है उनसे सावधान रहें। जो समाज के लिए राजनीति करता है उनसे जुड़ें और खुद जुड़ने के बाद में सबको जोड़ें। जब हम जुड़ जाएंगे तो हमारे पास शक्ति का निर्माण होगा। और आजकल ये हथियारों का जमाना नहीं रहा साथियों। लोग इसको कलयुग कहते हैं, मैं इसको कलम युग कहता हूं। ये कलम युग है और उस कलम की बदौलत, जन जागृति की बदौलत, पढ़ लिख कर, पढ़ा लिखा, खुद जाग कर, समाज को जगाकर, खुद जुड़कर, समाज को जोड़कर शक्ति का निर्माण करें। और जाओ कार्यपालिका पर अपना कब्जा जमाओ, व्यवस्थापिका पर अपना कब्जा जमाओ, न्यायपालिका पर अपना कब्जा जमाओ और मीडिया पर अपना कब्जा करो। सारी शक्तियां हमारी होगी। ऐसा करने में हम कामयाब हो गए तो हमारा मिशन सफल हो जाएगा। साथियों, ये कहना है जितना आसान है, इतना करना आसान नहीं है। उसके लिए हमें बहुत सारे पापड़ बेलने होंगे। आने वाली पीढ़ी को तैयार करना होगा। जिस प्रकार इन बुजुर्ग लोगों ने हमें मौका दिया यहाँ आने का, हमें ये पढ़ने का, पढ़ाने का जो मौका दिया है, हमको हमारे आने वाली पीढ़ी के अंदर बीज बो देने। और वो समय दूर नहीं जब हमारी पीढ़ियां इन सारी देश को संचालित करने वाले, हमको संचालित करने वाली चीजों पर हमारा कब्जा होगा। आप सभी ने मुझे बड़े ध्यानपूर्वक सुना। विशेषकर मैं आदिवासी एकता परिषद और आयोजक मंडली का दिल की अनंत गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आप सभी का खूब खूब जोहार। अंत में मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हुए चाहूंगा जोरदार मेरे साथ आप नारा जरूर बोले, आदिवासी एकता, आदिवासी एकता। और एक नारा जो हमेशा सुनता हूं, मुझे आज यहाँ मिला में हमेशा कहता भी हूं, ये जरूर बोलना आप। सभी आदिवासी एक समान बोलते हैं, उसकी जगह आदिवासी महिला पुरुष एक समान, क्योंकि आदिवासी तो आदिवासी हैं, एक समान ही है। चाहे फिर वो गोंड हो, संताल हो, भील हो, भिलाला हो, सभी एक समान ही है ना। तो फिर मैं ये हमारे उधर जाके इस आयोजन का मैं हवाला देता हूँ कि यार ये देखो माता बेटी है, वहाँ भाई बैठे, वहाँ माता बेटी, वहाँ भाई बैठे, कोई ऐसा नहीं है। पर उधर क्या होता है, इधर एक रस्सी बांधी जाएगी, इधर महिलाएं बैठेगी, इधर पुरुष बैठेगा। तो यहाँ से हम ये जो सीख के गए, तो आप सभी जो है आदिवासी एक समान की जगह आगे से हमेशा ये नारा लें, ये महिला पुरुष एक समान। बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः सभी का दिल की अनंत गहराई से शुक्रिया। जय जोहार, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।